लेकिन उनकी जो अपनी तारीखी तौर पे जो ईद है वो नौरोज है। तो बैंकी का मैं आपको बता दूं सर कि एक तो वहाँ चेक डिसऑनर नहीं होता। सबसे अच्छी बात कि सुबह सुबह दुकानें वो खोलते हैं सुन्नत तरीके के मुताबिक। वहाँ पे कोई दुकान के लिए पहले कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए होता? वो जो है ना वो एक डली मुंह में रखी है, एक कप पिया, 2 पिए, अच्छा, 3 पिए, फिर वो डली जो बच गई है ना उन्होंने ऐसे करके फेंक देनी है। नाश्ते को कहते हैं सुबहाना। खाने उनकी जो मशहूर डिशें हैं ना वो चुल्लू मुर्ग, चुल्लू कबाब, सब्ज मिर्च भी खा लेते थे। तो वो कहते जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन, मेरे साथ स्टूडियोज में सीनियर सहाफी नईम जावेद साहब। नईम साहब के साथ आप जानते हैं कि हम ईरान के सफर पर हैं और नईम साहब हमें ज़ादान से मशहद और मशहद से तेहरान की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे वाकयात। नईम साहब अभी हम तेहरान में हैं या उससे आगे निकलेंगे? अरबों खरबों दरूद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। ख्वाजा साहब हम तेहरान में ही हैं। ओके। अहम बातें जो मैं बताना चाहता हूँ लोगों की मालूमात के लिए, एक तो उनके साल, महीने, दिन, बैंकिंग का निज़ाम अपना है ईरान का। ठीक हो गया। नौरोज की आज 3 तारीख है जी, उसी पे हाँ मैं वही चाह रहा था कि उस पे जरूर बताइएगा जी। उनका जो पहला महीना है आज अर्दबिश्त की 3 तारीख है। ओके। ईरानी जो मैंने आपको पहले किस्त में भी बताया था कि इतने जो इस्लामी ईदें होती हैं, ईद उल फितर या ईद कुर्बान, वो इस तरीके से यानी एक छोटी होती है, दुकानें भी खुली होती हैं, लेकिन उनकी जो अपनी तारीखी तौर पे जो ईद है वो नौरोज़ है। वो तकरीबन 20 दिन 1 माह तक वो मनाते हैं। ठीक। और ये नौरोज़ सिर्फ ईरान में नहीं, अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों में यानी मज़ार शरीफ की तरफ और ताजिकिस्तान में भी नौरोज़ जो है ना, और अब जो है वहाँ अज़रबैजान में भी जश्न नौरोज़ मनाया जाता है। तो अब तो ईरान हालत जंग में है, अब मालूम नहीं है कि वो जश्न मनाते होंगे या जंग करते होंगे। तो आज सर जो मैं अहम आपको बात बताना चाहता हूँ ना, कैलेंडर तो आपको मैंने बता दिया कि उनका कैलेंडर शुरू होता है। ठीक। बैंकिंग का निज़ाम उनका अपना है। जी, ठीक हो गया। बड़े बड़े बैंक हैं ईरान में। मेरा खुद अकाउंट था बैंक मिली ईरान में। अच्छा। बैंक मिल्लत, ऐसे मुख्तलिफ बैंक हैं। और प्राइवेट एयरलाइंस बहुत ज़्यादा हैं। सही। यानी एक तो गवर्नमेंट की एयरलाइन है ना, प्राइवेट एयरलाइन बहुत ज़्यादा है। तो बैंकिंग का मैं आपको बता दूं सर कि एक तो वहाँ चेक डिसऑनर नहीं होता। अच्छा। यानी अगर कोई ईरानी जब अकाउंट खुलाता है ना तो जब वो चेक बुक मांगता है तो बैंक उस वक्त तक उसको चेक बुक नहीं देता जब तक वो गारंटी ना दे। गारंटी क्या होती है? उसके घर की रजिस्ट्री या उसकी दुकान की रजिस्ट्री बैंक अपने पास रखता है। अच्छा। फिर उसको चेक बुक देता है। क्यों कि चेक वहाँ पे डिसऑनर होने का तस्वर ही नहीं है। यानी कि अगर पैसे हैं या नहीं है, बैंक के पास उसकी गारंटी है, उसमें से दे देंगे। बिल्कुल, बैंक अपने पास से दे देगा। ठीक। उसको जुर्माना कर देगा उसको। ईरानी जो सुबह सुबह, एक तो उनकी जो सबसे अच्छी बात, ईरानियों की अच्छी बातें आपको बताता हूँ, बुरी बातें बहुत कम है, ज्यादा अच्छी बातें हैं। सबसे अच्छी बात कि सुबह सुबह दुकानें वो खोलते हैं सुन्नत तरीके के मुताबिक। 5 बजे? नहीं, सुबह 5 नहीं, समझ लें कि जब तुलूए आफ्ताब होता है ना जी, तो दुकानें उनकी खुलनी शुरू हो जाती हैं। मतलब 6, साढ़े 6, 7 बजे वो। हाँ जी, हमारे टाइम पे तब जी 8 बजे बैंक खुलते हैं। वो पहले तंदूर पे जाकर रोटी लाते हैं। अच्छा, पनीर उनके पास बैंक वाले? नहीं, बैंक वाले नहीं, दुकानदार। आम जिंदगी जो दुकानदार है ना जी जी, उसने नमाज पढ़नी है। और नमाज, आपको नमाजों के बारे में भी बता दूं कि मस्जिदें वहाँ फुल है। नौजवान नजर आएंगे आपको मस्जिदों में ठीक, नमाज पढ़ते हुए। मस्जिद आबाद है वहाँ पे, आबाद है मस्जिदें, फुल बटा फुल होती हैं। ठीक। मैं खुद भी नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता था, मेरे दोस्त ईरानी ले जाते थे। बाजमात भी पढ़ते हैं, अपनी अपनी जबरदस्ती तो नहीं पढ़वाते? नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं। जबरदस्ती सर, ये हुकूमत की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मतलब तालिबान वाला इस्लाम नहीं है? नहीं जी नहीं। मैं बल्कि एक छोटा सा लतीफ़ा सुना दूं। मेरा दोस्त है आगा अमीर अबूजर, उसका बेटा जो है ना वो दुकानों की एक खुसूसियत सुन लें। दुकान चाहे 5 फुट बाई 5 फुट की हो, चाहे 1000 फुट बाई 1000 फुट की होती है, उसमें एक छोटा सा बेसन, जिसको वो दशोई कहते हैं, रखना जरूरी है। अच्छा। पानी का कनेक्शन होगा, बेसन होगा और साबुन पड़ा होगा। अच्छा अच्छा। हाथ वो धोते हैं। वेरी गुड। और इसको बकायदा आग बुझाने के हालात। अच्छा। और ये हाथ धोने के ये लाजिम है। ये लाजिम है। और गवर्नमेंट के जो वहाँ
हैं अहलकार जो, जी जी वो बकायदा उनका महकमा है वजारत बेहदाश्ती, ठीक बेहदाश्ती यानी सफाई की जो जी, ठीक। वजारत है, सेहत बदाश्ती, वो जो है ना बकायदा जो है ना वो जी, चेक मतलब करते ये हैं। अच्छा ये एसओपीज में शामिल है। जी एसओपीज में ये तो शामिल है। वहां पे कोई दुकान के लिए पहले कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, या नहीं कि आप मालिक हैं, आपने दुकानें हमारे यहाँ जैसे 2 देखिए मंजिला जी, मकान है, बड़े नीचे बड़े 2 दुकानें हैं और रेंट पे दे दें, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा असूल नहीं है। नहीं, मोहल्लों में तो दुकानें कम ही हैं अच्छा, वहाँ पे। मार्केट्स हैं सिर्फ। वो परचून की दुकानें जो मोहल्लों में उनको बकाला कहते हैं, ठीक, और मार्केट वहां भी ये हाथ धोने वाला सारा सिलसिला जी लाजिम है। बिल्कुल जी, हर ओके। दुकान चाहे वो बकाला है, जी किसी चीज की भी दुकान है, ठीक वो दशोई जो है ना हाथ धोने वाला छोटा सा ठीक। बेसन और साबुन वो जरूरी है वहाँ ओके। पे। तो बड़े प्लाजे को पसाज कहते हैं। अच्छा हाँ जी, बाजार को बाजार ही कहते हैं, मार्केट को ठीक। बाजार। आप बता रहे थे कि सुबह जिसने दुकान खोलनी है पहले तंदूर पे जाएगा। हाँ, वहां से रोटी लेके आएगा, ओके पनीर उसके पास होता है, पनीर वो पाव आधा पाव 1 किलो रख लेते हैं दुकान पे, ओके। और साथ उन्होंने कावा बनाना है खुद ही खुद ही। कावा होता है वो, चीनी वो अलग रखते हैं, चीनी जैसे हमारे पश्तून भाई नस्वार रखते हैं ना, हाँ, हाँ। ऐसे वो इधर चीनी रख लेते हैं, अच्छा, और साथ चाय पीते जाते हैं। गुड़ नहीं इस्तेमाल करते? गुड़ नहीं, अच्छा, चीनी वो चीनी। चीनी होती है, डली सी होती है अच्छा, चीनी, अच्छा। वो रशियन चीनी होती है, उसकी बनी हुई क्या उसको कहते हैं, चुकंदर चकंदर की, चुकंदर की। चकंदर की चीनी होती है रशिया की, हाँ जी। वो इस्तेमाल होती है ज्यादा। तो कहवा वो बहुत ज्यादा पीते हैं चाय, यानी कि हम तो एक आधा कप, बल्कि वो कप क्या, हम कप में ही वो डालते थे 3-4 डलियां, और जो मिक्स करके, उसको हाँ। मिक्स कर लेते थे चम्मच से और पी लेते थे। वो जो है ना वो एक डली मुंह में रखी है, 1 कप पिया, 2 पिए, अच्छा, 3 सिप पिए, ले। फिर वो डली जो बच गई है ना उन्होंने ऐसे करके फेंक देनी है। अच्छा, हाँ जी, उसको वो चबाते नहीं है, खाते चबाते नहीं है, खाते ओके। नहीं है, बहुत कम। अच्छा ये अच्छा, दुकान पे आके उन्होंने जी। जब नाश्ता जी। किया है ना, नाश्ता करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, सबसे पहले वो बैंक में गए हैं। अच्छा बैंक में गए हैं, बैंक के जो मैनेजर है उससे पूछा है कि भाई मैंने जो चेक जमा करवाए हैं, जो लोगों से मैंने पैसे लेने हैं, जी ठीक। वो कितने हैं, और जो मैंने देने हैं वो बैलेंस क्या है, अच्छा आज जो चेक आने हैं क्या वो पास हो जाएंगे, ठीक। अगर नहीं होंगे तो ये पैसे ले, रकम अच्छा। जितनी बनती है, मेरे चेक आप क्लियर क्लियर कर कर। दीजिए। अच्छा यहाँ तक कि आपको अगर कोई कागज की चिट पे फारसी में लिख के दे देता है ना कि मैंने आगा आफ्ताब को इतने पैसे देने हैं, ओके। आप वो चिट लेके दादगा चले जाए, अदालत ठीक। तो कहते हैं दादगा, जी जी। उस बंदे को वो पैसे देने पड़ेंगे आपको, अगर अच्छा, उसकी तहरीर साबित होगी, साबित के उसने लिखा हुआ है। उसने लिखा है और साथ उसने साइन किए हैं, वो भी एक समझे सनद है। सनद, ठीक हो गया। तो वो सर बैंक से फिर दुकान पे आके नाश्ता करते हैं, नाश्ते को कहते हैं सुबहाना। ठीक, सुबह का जो नाश्ता है सुबहाना होता है, सही। उसमें रोटी होती है, पनीर होता है और चाय जी, उनकी अपनी, बिल्कुल जिसको हम कावा कहते हैं। जी ठीक। हम तो कावे में दूध डाल के वो दूध वाली चाय बना जी, लेते जी। हैं ना, वो उनका क्या वो पतला वही? सा कावा क्या होता है। वही होता है? यानी समझ ले कि कोयटा से के बाद जो है ना आपको दूध वाली चाय नहीं मिलती। ठीक। हाँ जी, कोयटा के में बाद, भी मेरा ख्याल शायद बहुत कम है। हाँ कोयटा में तो होटल वहां पे बहुत, हाँ जी, वहां भी कहवे का ही इस्तेमाल बहुत ज्यादा है वहां हाँ पे। जी, नहीं दूध वाली चाय मिल ठीक। जाती है कोयटे में, चाय अच्छा, पराठा मिल अच्छा। जाता है, पंजाबियों के जो होटल है, हाँ जी बिल्कुल। वहां से मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या वहां अच्छा पे? सर, फिर दोपहर के वक्त, दोपहर के खाने को वो कहते हैं नहार। अच्छा। अब खाने का जो इंतजाम है ना वो ऐसे है कि अक्सर दुकानदार जो मेरे दोस्त थे जिनके पास में उठता बैठता जी। था, वो फोन करते थे किसी होटल वाले को, वहां से वो 15 से 20 मिनट में जो है ना वो खाना आ जाता था। खाने उनकी जो मशहूर डिशें हैं ना, वो चुल्लू मुर्ग, चुल्लू कबाब, जो अब हमारे यहाँ भी चुल्लू हाँ। वाला सिलसिला शुरू हुआ है ना लाहौर में भी, हाँ जी, काफी ज्यादा। हाँ जी, ये वही चीज है। जी जी, उबले चावल होते हैं, ज़रिश्क जी। होती है, ज़रिश्क जैसे समझ ले अनारदाना नहीं, अनारदाने में अगर गिटक ना हो तो ऐसे खट्टी सी बड़ी खूब अच्छा। अच्छी ज़रिश्क उसमें डालते हैं। अच्छा, ये सफेद चावल होते हैं या ब्राउन राइस होते हैं? सफेद चावल हमारे होते यहाँ हैं। तो चुल्लू ब्राउन में है ना? नहीं, हमारे यहाँ जी। हम तो ब्राउन राइस जी, खाते जी। हैं ना, पुलाव की शक्ल में जी या बिल्कुल, बिरयानी की वहां शक्ल में। पे सफेद है। सफेद खाते हैं, वो इंतहाई मजेदार होते हैं। अच्छा फिलफिल कहते हैं मर्च को। अच्छा। फिलफिल जो हम उनके सामने जब
सब्ज मिर्च भी खा लेते थे तो वो कहते आगा GSC, यानी कि अच्छा, ये तुमने ये क्या कैसे किया खा- है, अच्छा। ये कैसे खा ली। अच्छा अच्छा अच्छा, और फिलफिले जो सुरख है जी जी, उससे तो वो भागते हैं, वो यानी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते। नहीं अच्छा, करते। अच्छा। फिलफिले सुरख मिलती भी कम है, अच्छा ज्यादा पाकिस्तानी जो ज़ायरीन होते हैं या जी, कारोबारी जिनको होते हैं वो चस्कों की इधर से आदत लेके है जाते हैं। जी, यहाँ वो जिनको सारे- चस्कों की आदत है। ये पाकिस्तान से फिर वो लेके जाते ठीक हैं। ठीक ठीक। तो अच्छा, इतना- वहां पे नईम साहब आपने नाश्ता भी करवा दिया, दोपहर का खाना भी खिला दिया, को कारोबार भी करेंगे या सिर्फ ये खाने के चक्कर में रखेंगे इसमें? सर कारोबार जो है ना, सबसे ज्यादा कारोबार तेहरान में है। जी ठीक। यानी पाकिस्तान, एक तो जो ईरान की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे पसंद है, ये मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा जी हूँ, जी, बाकी की राय नहीं है, कि वहाँ LC की लानत नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी ठीक। आपने डॉलर में वो अकाउंट खुलाना है, वो LC जानी है न्यूयॉर्क, वहाँ से ठप्पा लगना है, ठीक फिर आपका वो माल आना है, बैंक ने रिलीज करना है। ये वाली लानत ईरान में नहीं है। मैं कंटेनर लाता रहा हूँ स्कॉच ब्राइट के, ठीक, प्लास्टिक के बर्तनों के, बेशुमार और चीज़ें भी आती हैं ईरान से, सही, जाती भी 1000 आइटम जाती है, 1000 वहाँ से आती है। ठीक, तो वो उसका जो कस्टम होता है ना, जिसको फारसी में गुमरक कहते हैं, वहाँ ज़ादान आपने कंटेनर लेके आना तेहरान से, जो बुक होना है ज़ादान उसका होना है कस्टम, फिर आपने पाकिस्तान की तरफ आना है, पाकिस्तानियों ने पूछना है जी आपने जो कस्टम है इसका यहाँ करवाना है कि कोयटा, ठीक, हमने कहना जी कोयटा ड्राई पोर्ट पे, ठीक। कोयटा ड्राई पोर्ट पे आना है कंटेनर। यानी 800 कार्टन होते थे स्कॉच ब्राइट बर्तन धोने वाली कुची के एक कंटेनर में। वो जो होता था कस्टम क्लियरेंस एजेंट, उसको मैं फ़ोन कर देता था, उसने वो कार्टन क्लियर करवाने हैं। एक पिकअप वाला हमारा दोस्त है मुनीर, वो उसने वो उठाने हैं कार्टन, और जो रेलगाड़ी है ना, जो कोयटा एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस जो आती है, जी जी, उसकी जो ब्रेक है ना, उसमें 100 कार्टन 200 कार्टन भेजने हैं लाहौर। लाहौर से वो कार्टन सीधा शालमी, जहाँ मैंने पहले बिके होते थे। ओके, अच्छा, यानी शालमी में जो दुकानदार, उन्होंने पहले ऑर्डर दिया होता था कि भाई ये इतने कार्टन मुझे चाहिए, ठीक, वो कार्टन सीधा उनके गोदामों में पहुंच जाते थे। तो कारोबार सर बहुत ज्यादा है ईरान में। शाम को दुकानें कब बंद होती? हाँ, 5 बजे। अच्छा, 8 से 5? हाँ जी, सुबह 8 से शाम 5 बजे। गर्मियों में सूरज 7, 7:30, 8 बजे भी गुरूब होता है। तो 5 बजे के बाद रोशनी होती है, धूप होती है जी, लेकिन सड़कों पे हुक आलम हो जाता है। अच्छा। जिस इलाके में मैं नासिर खुसरू के इलाके में ठहरता था, बाजार बुजुर्ग के पास था वो, और वहाँ पे ही होलसेल मार्केट्स हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे वो जो है ना, वो सिर्फ खाने पीने की 2-4 दुकानें, बर्गर की, बोतलों की, शाम के वक्त जो खुली रहती हैं। शाम के वक्त वो खाने पीने की दुकानें खुली रहती हैं, बाकी कारोबार बंद। ये मैं तेहरान की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब मशहद, इस्फहान, शिराज या बाकी जो शहर है ना, उनके औकात-ए-कार दीगर हैं। अच्छा, उनके औकात-ए-कार ये हैं कि वो सुबह दुकान खोलते सुबह ही हैं, ठीक, फिर वो 11-12 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा, घर चले जाते हैं, खाना खा के वो सो जाते हैं, फिर शाम को आते हैं 4 से 5 बजे। अच्छा, 4 से 5 बजे आके फिर 10 बजे तक वो जो है ना, मतलब वो दरमियान में 4 घंटे का गैप जो है शाम को पूरा हो जाता है। शाम को वो जो 4 घंटे का गैप डालते हैं, वो शाम को दोबारा दुकान पे आके सारे ही ऐसे करते हैं या कुछ दुकानदार खुली रखते हैं? देखिए, जो बाजार रजा है ना मशहद में, जी, वो तो मैंने देखा है कि खुला रहता है, वो नहीं बंद होता। जो अतराफ में जो मार्केटें हैं ना, यानी शहर के दूसरी मार्केटें, वो दुकानें बंद होती हैं। ऐसी मैंने इस्फहान में देखा है, शिराज में देखा है, बाकी शहरों में जिन शहरों में इंशाल्लाह जाएंगे मैं आपको जी जरूर व्यूअर्स। नईम जवेद साहब अभी भी तेहरान में हैं और तेहरान की बातें आपने सुनी, उन्होंने पूरी तफसील के साथ बताया कि वहाँ रोजमर्रा मामूलात हैं क्या और कारोबार का तरीकाकार क्या है। और जो सबसे अहम बात यह है कि एक कारोबारी शख्स के लिए जो सबसे बड़ा इशू दूसरे मुल्क के साथ बिजनेस करने में LC, वो बहुत बड़ा इशू होता है और बहुत ज़्यादा उस पर उसकी भागदौड़ और इन्वेस्टमेंट भी होती है। नईम साहब ने बताया कि वहाँ पे वो इन्होंने लानत कहा कि उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। ज़ाहिर वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं उसके तहत कारोबार और तरीके से होता है। हम आपको अगले एपिसोड में ले जाएंगे और देखते हैं कि नईम साहब अगले एपिसोड में हमें तेहरान से निकलने देंगे या अभी तेहरान में रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ख्वाजा आफ्ताब हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।